झारखंड में कभी भी एटम बम फट सकता है, चौंकिए मत। ये हम नहीं कह रहे, दरअसल झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने कहा है कि झारखंड में कभी भी एटम बम फटेगा। राज्यपाल रमेश बैस फिलहाल अपने गृह राज्य छत्तीसगढ़ में है, रायपुर में है। कल एक चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे, उस दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड में बहुत जल्द एक एटम बम फटेगा। दरअसल जो एटम बम की बात की जा रही है, यह स्पष्ट कर दूं कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला चल रहा है, रांची के अनगढ़ा क्षेत्र में अपने नाम पर 88 डिसमिल जमीन जिस पर खनन के लिए आवंटित करवाने का आरोप है, पद पर बने रहते हुए खुद को लाभ देने का आरोप है। इसे लेकर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्यपाल रमेश बैस से राजभवन में जाकर शिकायत दर्ज कराई थी। उसी शिकायत के आलोक में राजभवन के तरफ से चुनाव आयोग को इस पूरे मामले की जानकारी दी गई थी। चुनाव आयोग में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद 25 अगस्त को मुख्यमंत्री के फैसले से जुड़ी एक जो फैसला था उससे जुड़ी एक चिट्ठी राजभवन भेजी गई। हालांकि अब तक राजभवन की तरफ से फैसले को सार्वजनिक नहीं किया गया। कई बार इस पर बयानबाजी हुई, लेकिन चिट्ठी जैसे ही झारखंड पहुंची थी, राजभवन पहुंची थी, पूरे झारखंड में सियासी उथल पुथल अस्थिरता का दौर देखा गया था। मुख्यमंत्री अपनी सरकार को बचाने के लिए एक जिले से दूसरे जिले अपने विधायक को सुरक्षित भेज रहे थे, तो कभी अपने विधायकों को चार्टर्ड प्लेन में बैठाकर रायपुर छत्तीसगढ़ शिफ्ट कर दिया था। हालांकि बाद में स्थिति सामान्य होती गई। मुख्यमंत्री ने विशेष सत्र बुलाया, उस दौरान अपनी बहुमत को साबित किया, फिर स्थितियां सामान्य हो गई थी। कल एकाएक राज्यपाल के तरफ से एटम बम वाली जो बात कह दी गई कि कभी भी एटम बम फट सकता है, इसके बाद फिर से राजनीतिक दलों के बीच एक जुबानी जंग जो है वो तेज हो गई है। जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ये कह रहा है कि संवैधानिक पद पर बैठे राज्यपाल के द्वारा एटम बम जैसी बातों को कहना ये कहीं से भी शोभनीय नहीं है। वहीं भाजपा कह रही है कि चूंकि एक संवैधानिक संस्थान पे सर्वोच्च पद पर बैठे हैं तो उन पर या उनके निर्णयों पर टिप्पणी करना कहीं से भी उचित नहीं होगी। हालांकि कल राज्यपाल ने एक और बात स्पष्ट कर दिया था कि उनकी मंशा कतई नहीं है कि राज्य सरकार को अस्थिर किया जाए। सब दिवाली मना रहे हैं बढ़िया, जो सिफारिश आया है उसके आधार पर मैं निर्णय ले सकता था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि बदले की भावना से या किसी को बदनाम करने के लिए मैं कोई भी कार्रवाई करना नहीं चाहता। चूँकि मैं संवैधानिक पद में हूँ, मुझे संविधान की रक्षा करना है, संविधान के अनुसार चलना है। अब इसलिए मेरे ऊपर कोई उंगली ना उठाए कि इन्होंने बदले की भावना से किया है, इसके लिए ही मैंने सेकंड ओपिनियन मांगा है। अब जहाँ फटाके का बात किए, दिल्ली में फटाका तो बैन है, झारखंड में फटाका बैन नहीं है। अब हो सकता है कि एक आध एटम बम फट जाए। ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही है भारतीय जनता पार्टी कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जिस तरीके से जन आकांक्षाओं को पूरा कर रहे हैं, जो वैसी नीतियां जो भारतीय जनता पार्टी ने बंद करने का काम किया और उसको हेमंत सोरेन जी ने पुनः जो है लागू करने का काम किया, चाहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम की बात हो, चाहे स्थानीयता की बात हो। और आपको एक बात का, पूरे देश को एक बात का स्मरण होना चाहिए, बड़े से बड़े बम का जवाब झारखंड के लोगों ने तीर धनुष देने का काम किया है। राज्यपाल महोदय ने कल जो कहा कि झारखंड की राजनीति को हम अस्थिर नहीं करना चाहते, सत्ताधारी दल को बेखौफ होकर अब काम करने की आवश्यकता है, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन का जो पत्र आया है वह विषय अभी समाप्त नहीं हुआ है और निश्चित रूप से जब कभी भी आवश्यकता महसूस होगी कि इस पत्र को सार्वजनिक किया जाना है तो राज्यपाल महोदय अपने कर्तव्य का भी निर्वहन करेंगे। बेवजह कुछ लोग यह भय दिखा रहे हैं कि राज्यपाल सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, राज्यपाल अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, लेकिन राज्यपाल महोदय ने अपने पद की गरिमा को समझते हुए यह बयान यथोचित दिया है कि झारखंड सरकार को अस्थिर करने का उनकी कोई मंशा नहीं है, लेकिन कभी भी वह लेटर सामने आ सकता है। देखिए, महामहिम को एटम बम फोड़ ही देना चाहिए। कम से कम एटम बम की आवाज़ तो आती, लेकिन जिस प्रकार राज्य की जनता और राज्य के अधिकारी भ्रम की स्थिति पे खामोश हैं तो वो खामोशी ख़त्म हो जाती। तो हमें लगता है कि महामहिम को एटम बम हो या फुलझड़ी हो, कम से कम दीपावली के पहले अगर वो फोड़ देते, जला देते,
तो कुछ बात तो बनती, क्योंकि भ्रम की स्थिति तो उत्पन्न नहीं होती, चाहे वो राज्य की जनता में हो या राज्य के अधिकारियों में हो। तो हमें लगता है कि महामहिम इस राज्य के अभिभावक हैं, और एक अभिभावक के रूप में इस तरह की राजनीति करना कि बम फोड़ना है, तो हमें लगता है कि यह महामहिम जैसे संवैधानिक पद की गरिमा के भी खिलाफ है। तो महामहिम राजनीति करें, लेकिन राज्य में भ्रम की स्थिति को खत्म करके राजनीति करें। अब देखना होगा कि जब ये बम फटेगा जिसका जिक्र किया जा रहा है, मुख्यमंत्री की सदस्यता पर जब निर्णय आएगा, जो जिसके लिए राज्य भवन की तरफ से, राज्यपाल की तरफ से चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर मंतव्य के लिए भेजा गया कि आप सेकंड ओपिनियन दें। सेकंड ओपिनियन आने के बाद जब राज्यपाल किसी फैसले पर पहुंचते हैं तो वो झारखंड की राजनीति के लिए क्या उसके बाद परिस्थितियां बदलेगी, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल एटम बम वाली बात ने पूरे झारखंड के जो सियासत है उसमें एक बड़ा धमाका कर दिया है। देशवा न्यूज़ के लिए रांची से मैं अशोक कुमार। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।